अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द्दरना फ़ी साबिक़ि इल्मिही बिल फ़ज़्लि वल इहसान रब्बिल आलमीन अल्लज़ी रब्बना फ़िद दुनिया बिनईमिल अलवान अर्रहमानिर रहीम फिल क़ुबूर वद्दीवान मालिक यौमिद्दीन फ़ीहि यहकुमु बिल अदलि वल बुरहान इय्याका नअबुदु हक़्क़ल उबूदिय्यति फ़ी कुल्लि हीनिन व आन व इय्याका नस्तईनु अला जमीइल अअदाइ मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शैतान इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम बिल-इस्तिक़ामति अलत तौहीद वल ईमान सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम बिल हिदायति इला सबीलिल जिनान गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम मिन अहलिल कुफ्रि वश्शिर्कि वत्तुग़यान वलद्दाल्लीन मिन अहलिल अहवाइ वल बिदअति वल इस्यान आमीन नत्लुबु इजाबतम मिनल्लाहि तआला शौक़न इला लिक़ाइर रहमान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु शहादतन कामिलतन मूसिलतन इलल जन्नति वर रिज़वान व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना व मलजाना व मअवाना व रऊफ़ना व महबूबना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइहि व उलमाइ उम्मतिहि इला आखिरिज़ ज़मान अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़्त या रब्बल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक की तिलावत वाजिबुल एहतराम नाज़िर सामीन, आज का ये शब्बे बरात के मौके पर
बेटा अगे हो जो, टेक छड़ दो अगे हो। जामे मस्जिद अबू बकर में एक बार फिर हाज़री का शर्फ नसीब हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मखदूम मुकर्रम फाज़िल नौजवान साहिबज़ादा हज़रत मौलाना अमीनुल्लाह कशरफी साहब, उनके बरादर सग़ीर क़ारी रूहुल अमीन कशरफी साहब, उनकी दावत पर हाज़री हुई। हज़रत मौलाना उमर वक़ास साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आने वाले मेहमान नात खां हज़रात वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मुख्तसर सी हाज़री में एक मसला समझा कर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बहुत सी नवाज़िशात अता फरमाई हुई। तवज्जो मेरी तरफ। खुसूसन आक़ाए नामदार फ़ख्र दो आलम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के सदके उस रब ने बहुत से पैकेज लगाए हुए हैं कि मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दिया जाए। मलक अज़ीम आगे आ जाए, पीछे बैठ के नींद ना कराना। तो इंसान अक्लमंद वो है जो इस थोड़ी सी जिंदगी को गनीमत समझते हुए अपने रब से बख्शिश और मुआफी के लिए दरखास्त करता रहता। उलमा बुजुर्ग उलमा आज भी अल्लाह वाले यही कहते हैं कि तौबा में देर न करना। आज का ये सेमिनार मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हजरत अक़दस हजरत मौलाना शेख फज़ल अमीन नव्वरल्लाहु मरक़दहू की याद में रखा गया है। उन्हीं से पढ़ा, वो पढ़ा हुआ सबक सुनाने आते हैं। अल्लाह इसका सवाब उनकी रूहों को पहुंचा के उनके दराजात बुलंद फरमाए। अल्लामा ताहिरुल हसन साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। शब्बे बारात के मौका पर हमें बहुत सी चीजें याद आती हैं। असल चीज जो है वो भूल जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इतनी बड़ी बख्शिश के फैसले में हम जैसे गुनाहगार रह जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसले फरमाते हैं। मलाइका को अगले साल का बजट देते हैं। किसने मरना है, किसने जीना है, किसने बीमार होना है, किसके रिस्क में तंगी होगी, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। फरमाया आयशा मैं मोहम्मद चाहता हूं जब मेरा रब मेरी तकदीर के फैसले करे तो मैं रोजे की हालत और इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम नीचे जमीन पे पटाखों में मशगूल होते हैं, खाने पीने में मशगूल होते हैं, हलवे और शेरने में मशगूल होते हैं।
और ऊपर हमारे मौत के फैसले लिखे जाते जाते। तो इसलिए इस थोड़ी सी जिंदगी में इस तरह भी होना चाहिए कि कभी वो घड़ी भी हमारे पास होनी चाहिए कि जिसमें हमने खालिसतन अपने रब के सामने अल्लाह से रुजू किया, अल्लाह को मनाया। मशहूर रिवायत है, जब हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस वक्त रात को मेरे बिस्तर से उठ के मेरे हुजरे से निकल कर कहाँ तशरीफ ले गए? जमहूर उलमा कहते हैं ये रिवायत करने वाले जब इस पे तहकीक और तफ्तीश करते हैं तो इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ये जो वाकया हुआ है ये इसी निस्फ शाबान की रात हुआ है, इसे शब्बे बरात कहा जाता है। उसी रात अल्लाह के नबी बिस्तर आयशा से उठे और तशरीफ ले गए। हजरत आयशा कहती है मैंने जब देखा कि मेरे साथ अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, डबलिंग तो नहीं हो रही, समझ आ रही है सबको? हाँ जी तो कम कर इको में को घटा दो, दुरूद पाक। अच्छा थके तो नहीं बैठे मौलाना सार साहब? थके बैठे? आज वैसे थक जाइए ना फिर ही तरस आएगा। थक जाए ना, थक जाए तो फिर तरस आएगा। अगर तरस आ गया ना रहमत खुदाबंदी को, मजे हो जाएंगे। फरमाया हजरत आयशा ने कि मैं उठी चुपके से देखने के लिए इस वक्त कहा, तो मैं पीछे पीछे अल्लाह के नबी के पीछे पीछे जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। कहो सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए और मैंने देखा अल्लाह के नबी ने अपने हाथ उठाए। उस वक्त सारा मदीना सोया हुआ था, अंधेरा था, फिक्र थी आमना के लाल को अपनी उम्मत। हाथ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, अल्लाह मेरी। बाज़ उलमा ने लिखा, उलमा तशरीफ फरमाए, हजरत आयशा ने फरमाया इतनी लंबी दुआ की कि 3 बार मैंने थक के हाथ नीचे कर लिए, थक गई, हाथ नीचे कर लिए, फिर उठा लिए, फिर नीचे, तीसरी बार फिर मैं आमीन 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 कहती रही। और अल्लाह के नबी दुआ भी कर रहे हैं, रो भी रही। ये शब्बे बारात का वाकया है। नबी रो रहे हैं और हम पटाखों में, पिकनिक में, खाने पीने में मशगूल है। तकदीर इलाही का जो कलम है वो मेरी मौत का फैसला लिख रहा है, मेरी तंदुरुस्ती का फैसला लिख रहा है, मेरी बीमारी का फैसला लिख रहा है, मेरे दुख के फैसले लिख रहा है। और मेरा अल्लाह जो नबी करीम फरमाते हैं, गालिबन हजरत उसामा बिन ज़ैद की रिवायत, एक रिवायत हजरत अली से है, फरमाया जब निस्फ शाबान का ये जो सूरज गुरूब होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर तशरीफ लाकर बनफ्से नबी कमा यलीकु बिशान, जिस तरह उसकी शान है, वो अपने बंदू से मुखातब होते हैं और कहते हैं कोई मुझसे मांगने वाला है, कोई मुझसे मांगने वाला। ये कौन कह रहा है? सारे बोलो, उच्ची बोलो, कौन कह रहा है कोई मुझसे मांगने वाला? हमें कह रहा है। कह कौन रहा है? जिसे कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कौन कह रहा है? जिसे कहा जाता है कि ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम
ये कौन कह रहा है जिसे कहा जाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। उस अल्लाह को जरूरत क्या हुई, वो अल्लाह हमें गुनाहगारों को कह रहा है कि आओ मुझसे मांग लो, मैं रिस्क देने के लिए तैयार हूँ, मैं शिफाएं देने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी गलीज झोली को जो गुनाहों से भर गई है वो तो अपनी झोली मेरे सामने फैला दे, मैं तेरी खाली झोली को भरने के लिए अल्लाह बोल रहा हूँ, मैं कुर्बान जाऊं। जब सोच कर इस नतीजे पर पहुंची कि मेरे रब ने यूं क्यों किया कि इस उम्मत को खुद पुकार रहे हैं, अपने बंदों को खुद पुकार रहे हैं, बात समझ आ गई। जब लाडला पैगंबर जब सारी दुनिया सोए, बिस्तर छोड़े, आराम छोड़े, और हो भी वो जो यूं उंगली करे तो रब चांद के दो टुकड़े भरवा दे, और हो भी वो जो कूड़ा कर कड़वे कुएं में लोहाव डाल दे तो कुआं मीठा हो जाए, अगर लोटे में उंगलियां डाल दे तो चश्मे जारी हो जाए। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, ऊंची ऊंची ऊंची, है नजर में जमाले हबीबे खुदा, वो जिसकी तस्वीर सीने में मौजूद है, वो जिसकी तस्वीर सीने में मौजूद है, वो जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, और जैसी आका के पसीने में मौजूद है। वो आका, तुसी अगे हो जाओ जरा, मलिक उस्मान छाड़ दे यार, आगे हो जाओ, ध्यान सब अगे हो जाओ, टेक नबी का जिक्र हो तो यूं बैठो, फिर मजा नहीं आता, फिर आप तो मेरे शागिर्द भी हैं, इतने बेअदब हो गए। दुरूद पाक पढ़ लें। आका हैं, एक सहाबी आते हैं तिहामा से, तिहामा बस्ती ये पहाड़ों को कहा जाता है, वहां से आते हैं, सरदार हैं, जिम्मेदार हैं, पंचायती आदमी हैं, बड़े ऊंटों के मालिक हैं। अबू जहल को पता चला, मौलाना इफ्तिखार साहब, अबू जहल को पता चला कि वो आ रहा है, अगर वो मोहम्मद करीम को देख ले तो कहीं कलमा ना पढ़ ले। मक्के के बॉर्डर पे चला गया, उसे कहा ख्याल करना, बुतों की तो इबादत करके वापस आ जाना बैतुल्लाह के अंदर, अगर नजर पड़ जाए उस पर ख्याल करना वो जादूगर है। अब ये बाहर निकले, मुख्तसर करता हूं, बैतुल्लाह के साए में कोई नमाज पढ़ रहा था, बोलो 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 बोलो, नमाज पढ़ रहे थे, वो निकला, इग्नोरेंस तो बड़ा किया कि ना देखूं, लेकिन खुशबुए मोहम्मद, सुभान अल्लाह है, खुशबुए मोहम्मद, खुशबुए मोहम्मद, लिबास मोहम्मद, अक़वाल मोहम्मद, अंदाज़ मोहम्मद, नमाज मोहम्मद, दुआए मोहम्मद। अल्लाह के नबी खड़े, वो देखता देखता देखता, कभी जुल्फों पे आंखें टिक जाए, कभी आंखों पे टिक जाए, कभी पेशानी पे टिक जाए, कभी वो चेहरा को देखते है, लिबास की सादगी को देखते है, हुस्न देखता है तो लामहदूद, जमाल देखता है तो लामहदूद। वो कहने लगा इतना खूबसूरत, इससे बढ़कर कोई नहीं, इससे बढ़कर कोई नहीं। देखता रहा, थोड़ी देर गुजरी, जब अल्लाह के नबी ने नमाज को मुकम्मल फरमाया तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ खड़े कर दिए। तो मैं जगान आया इंशाल्लाह, तो नात सुनाएंगे साढ़े हफ्ते बाद जो मेहमान आए,
मैं तो तुहाडा अपना बंदा होया, जागो, बड़े सुते हुए ऐसे तुसी आज। हाँ जी, वो कहने लगा ये इतना खूबसूरत है, जिससे मांग रहा है वो कितना खूबसूरत होगा, वो कितना खूबसूरत होगा। जब हाथ देखे तो क्या मांगता है, फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती। फिर आका उठ के चले, कहा इतना खुशबू वाला किसी को कैसे मिलता होगा। एक सहाबी गालिबन हजरत अबू हुरैरा है या हजरत सलमान है या दूसरे सहाबी नाम आता है हजरत मिक़दाद है, आगे सामने आ रहे हैं। अल्लाह के नबी दूर से खड़े होकर अपने बाजू फैला देते हैं और वो सीने से लग जाते हैं। फरमाया यार सोना अन्ना, सोना खूबसूरत इतना लिबास इतना आला, लेकिन सीने नाल मैले कुचले कपड़े वाला आ जाए तावी सीने नाल ला रहे आए, गरीब आ जाए तावी सीने नाल ला रहे आए, नाल नाल चलते गए ने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया आ बैठ। जदों बैठे एक कह लगा यार पहले मैनू दस तेरा यार पढ़न दा तरीका की है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया पढ़ अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाहु। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अबू जहल वल गया, अगे खड़ा हो गया, यार तेनू क्या सी वेखी नहीं, देखना नहीं। उसने कहा तू सच्चा था, मैंने एक नजर डाली वापस ना कर सका। ये वो मोहम्मद हैं जो हमारे लिए मांग रहे हैं। और हजरत आयशा कहती है मैं दौड़ के वापस आई तो मेरा पता चल गया, मेरा सांस फूला हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा खैरियत है? कहा या रसूलल्लाह आप जहां दुआ कर रहे थे मैं वहां आमीन कह रही थी। फिर हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल इतनी लंबी दुआ क्यों मांगी? याद रखोगे मसला, इतनी लंबी दुआ क्यों मांगी? फरमाया आयशा इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बनो कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर मेरी उम्मत को जहन्नम से बरी फरमाते हैं। उलमा लिखते हैं जो बनो कल्ब की बकरियां थी उनका रेवड़ तकरीबन 9 या 10 मील तक बैठता था। के बाल, कोई एक बकरी के बाल के बारे में जानते हैं? इतनी बकरियां उनके बालों के बराबर अल्लाह इस रात जहन्नम से बरी फरमाते हैं, तभी इसे शब्बे बारात कहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। हाँ जी, अब इतनी बड़ी रहमत है जिस मसले के लिए मैंने इतना आपको सामने मौजू बांधा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बदनसीब जो इस रात भी रह जाते हैं, बख्शिश नहीं होती। दुआ करो अल्लाह हमें उन लोगों से महफूज रखे जो रह जाते हैं। पहला कौन है? मुशरिक। मुशरिक की मग़फ़िरत, मुशरिक किसे कहते हैं? मुशरिक कहते हैं जो अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा बनाए, अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा बनाए। बोलो मेरे साथ जोर से कि हमारा मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? रोजी देने वाला कौन है? रिस्क देने वाला कौन है? बीमारियों का मालिक कौन है? तंदुरुस्तियों का मालिक कौन है? बच्चे देने वाला कौन है? बच्चियां देने वाला कौन है? कुछ ना देने वाला कौन है? सब कुछ देने वाला कौन है? वो अल्लाह है। भाई कुछ मिले या न मिले उसके दरवाजे पे पड़े रहो। एक बंदा कहने लगा तुझे पता नहीं चलता, ये आवाज आ रही है कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। 70 साल से उसने कहा मैं यही कह रहा हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मुझे यही आवाजें आती है कि तेरी हाजिरी कबूल कोई नहीं। कहने वाला कहने लगा जा फिर किसी और दरवाजे पे चला जा, क्यों वक्त जाया कर रहा है? उसने कहा मौलवी साहब मुझे बताओ इसके अलावा भी कोई दरवाजा है? सबसे बड़ा दरवाजा किसका है?
सारे बोलो किसका है? अल्लाह का। पहला बंदा मुशरिक, बख्शिश नहीं है। दूसरा बंदा कौन है? याद रखोगे इंशाअल्लाह। दूसरा बंदा वो है कि जो कीना रखता है किसी मुसलमान के लिए अपने दिल। हर दूसरा बंदा इसमें मुब्तला है। कीना किसे कहते हैं? किसी से गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, उसके बारे में दिल में बुग़्ज़ रखना कि कभी मौका मिलेगा ये तो पूछा। बुग़्ज़, कीना नहीं। असल बात यह है अगर किसी से मिस्टेक हो जाए, ज़्यादती हो जाए, गलती हो जाए, फिर फौर उसे मुआफ कर दो। कोई पता नहीं वक्त का, मुख्तसर करता हूं। तीसरा बंदा कौन है? आकुल वालिदैन, जिसने अपने वालिदैन का दिल ऐसा दुखाया। उलमा तशरीफ फरमाए आकुल वालिदैन कहते हैं जिसने वालिदैन के कलेजों को फाड़ दिया, फट गए। मां मजबूर हो गई कि अपना दुपट्टा उठा के कह उठी अल्लाह ऐसी औलाद को मार दे। बाप दर दर के धक्के खाते हुआ एक दिन आंखों से आंसू बहा के कह रहा था रब्बा इस वास्ते औलाद दी कि मेरे सर में मेरी औलाद जूते मार रही। अगर मां रात को कराती है तो ये बीवी की बाहों में सोने वाला मां को गाली कहता है और कहता है तुझे सुकून नहीं आता, सारा दिन हम काम करते हैं, रात को तू तंग करती है। ये वो मां है जो गोद में उठा के कहती थी अल्लाह मेरे बच्चे को जवानी दे, वक्त नहीं है वरना मैं इसे खोलता। अगला बंदा कौन है? अगला बंदा वो है जो शराब का आदी है। शराब के आदी की बख्शिश, बोलो शराब के आदी की बख्शिश। जो जानिया मर्द और जानी औरत है उसकी बख्शिश भी नहीं। एक बंदा वो भी है जो नॉर्मल समझते हैं हम, आम, जिसमें तकरीबन नौजवान बाबे बूढ़े सब इसमें मुलव्वस हैं, लेकिन वो बताने से पहले आप इरादा कर लें कि इस पे अमल करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। आम सी बात है जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं है। वो कौन है? जिसने अपने पजामे, शलवार का, धोती का, लुंगी का, पैंट का, ट्राउजर का पौंचा टखने के नीचे रखा। इसमें है ना हम सारे हैं? अगर ऊंची कर ले तो साथ वाला कहते हो तो होने वाली मौलवी बन गए हैं। ये इतना बड़ा जुल्म है। और याद रखें बाद लोग सवाल करते हैं कि जुराबें भी तो पहनते हैं, वो भी तो टखने के ऊपर हैं, मौजे भी पहनते हैं, वो भी टखने के ऊपर हैं। उलमा ने लिखा है वो कपड़ा मुराद है जो ऊपर से नीचे लटके। तकब्बुर उसमें ऊपर से नीचे लटके वो मुराद है, जो नीचे से ऊपर आता है वो मुराद नहीं है। फरमाया जिसने अपनी लुंगी को, शलवार को टखने के नीचे रखा, इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाते। अब बात तो थोड़ी सी है, इसे खोल देते हैं थोड़ा। या अल्लाह इतनी सी बात पे नजर रहमत नहीं फरमाया, ये तकब्बर है और तकब्बर वाली जात सिर्फ मेरी है। तकब्बर वाली जात किसकी है भाई? अल्लाह की है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आज शब्बे बारात के मौके पे इरादा करो कि जहां हम दुनिया को वक़्त देते हैं, दुनिया के लिए मारे मारे फिरते हैं, दुनिया के लिए सूद में चले गए, रिश्वत में चले गए, बेपर्दगी में चले गए, सारे के सारे शरीफ मामलात को धक्का दे दिया है। इस कदर गुनाहगार हो चुके हैं, जहन में गुनाह लगे हुए हैं, दिल पे गुनाह लगे हुए हैं, हाथ और उंगलियों पे गुनाह लगे हुए हैं। अब इतने गुनाह कर कर के मस्जिद में आना वजनी लगता है, मुसल्ले पे बैठना वजनी लगता है, सफ में आकर बैठना सुबहानक अल्लाहुम्मा कहना वजनी लगता है, मुअज्जिन की आवाज पर लब्बैक कहना वजनी लगता है। मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ। पैसों में कामयाबी नजर आई, कोठियों में
कामयाबी नजर आई, बदलों में कामयाबी नजर आई, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो आवाज़ें हैं कि हय्या अलल फलाह, कामयाबी इधर है, मेरे घर में झुकना तेरा काम है, तेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देना मेरे अल्लाह का काम। किसका काम है? किसका काम है? पांच मिनट ला लिया ना सारे दसो, फिर नाराज हो जाते जलसे वाले। उच्ची को ला लो। वाह भाई वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ जी, क्या दिन? वाह हाजी साहब, माशाल्लाह, सारी रात अला आ गया कौन। अच्छा, अब हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत देखिए। मेरे नबी करीम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती अल्लाह की रजा के लिए आंसू बहाता है, तवज्जो करना, अल्लाह की रजा के लिए आंसू बहाता है और उसमें सिर्फ अल्लाह की रजा है, अल्लाह का खौफ है, वो आंसू आंख से निकलता है, उसके दामन में गिरता है और उस आंसू का वजूद मक्खी के सर के बराबर है, मक्खी के सर के बराबर है। फरमाया अगर इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हैं, वो मुआफ हो जाते हैं। रहमत की कोई हद है कोई हद? मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फरमाया, अल्लाह मैं तेरी रहमत को आंखों से देखना चाहता हूं। तो अल्लाह की शान क्या है? इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून, हो जा, हो गई। फरमाया मोड़ मूसा। हजरत मूसा फिरते देखा पानी 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 में एक दरख्त, मलिक उस्मान साहब, पानी में एक दरख्त, उस दरख्त पर एक चिड़िया बैठी है, चिड़िया के मुंह में एक तिनका है या मट्टी है। हजरत मूसा कहने लगे, रब्बा ये तो पानी पानी है, एक चिड़िया है, दरख्त है। फरमाया देखता जा मेरी रहमत के नजारे जरा। फरमाया देख, देखना चाहता है देख। देखा चिड़िया के मुंह से वो तिनका या मट्टी उसने छोड़ा, वो पानी में चला गया। फरमाया मूसा तूने देख लिया है ना? कहा जी हाँ। फरमाया देख ये तो दरख्त है, मेरी सारी कायनात है, दुनिया है ये दरख्त, इसमें जो चिड़िया है वो मेरी मखलूक है, और ये मेरी मखलूक के मुंह में, जो चिड़िया के मुंह में ये तिनका या मट्टी है, ये मेरी सारी मखलूक के गुनाह है, और ये जो पानी नजर आ रहा है ये मैं अल्लाह की रहमत है, ये मैं अल्लाह की रहमत है। इसलिए अकीदा बनाओ कि सानू आसरे मिठे मदनी दे और साडे हालत करम हजारों हुसन, सानू आसरे मिठे मदनी दे और साडे हालत करम हजारों हुसन। सिद्दीक उमर उस्मान अली और साडे हामी चारे यार हुसन। होसी कहर दी गर्मी दी महशर दे ओ दो जलवागर सरकार हुसन। ओ जद सेहरे शाकिर गांदे हैं ओ दे लब हिलसन बेड़े पार हुसन। वाखिर दावाना।